बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। आज हम आपको बताएंगे कि आपने वीज़ा फ़ाइल कैसे करना है और वीज़ा फ़ाइल करने के दौरान आपने अपने थोड़े बहुत पैसे जो है वो किस तरह बचाने हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस स्टडी यानी कि कैश जारी कर चुकी होती है तो आप वीज़ा फ़ाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब आपने वीज़ा फ़ाइल करनी है, तो उसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें से एक सबसे अहम ये है कि आपका बैंक मेंटेनेंस लेटर। बैंक मेंटेनेंस लेटर क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर एक रिपीट कर देते हैं कि बैंक अपने हेड टाइटल के साथ जारी करती है एक लेटर जिसमें बताते हैं कि ये हमारा अकाउंट होल्डर है, ये इसका ये अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है और ये फ़लाँ डेट को हमारी इस ब्रांच में अपना अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये एक बैंक मेंटेनेंस लेटर जारी होता है। और दूसरी आपकी स्टेटमेंट हम आपको बता चुके हैं कि 28 दिन की मैच्योर हो तब ही आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ एक मैं आपको पॉइंट बता दूँ, अगर आप अपने इन्वेस्टर के साथ या कंसल्टेंट के थ्रू आप अपनी स्टेटमेंट तैयार करवा रहे हैं तो आपने उससे क्लियर कट बात करनी है कि आप उसको कितने परसेंट पे दे रहे हैं और उससे कितने परसेंट ले रहे हैं और कितनी देर के लिए आप अपने पैसे अकाउंट में रखवा रहे हैं। अब गाइज़, यहाँ पे क्या होता क्या है कि कंसल्टेंट आपसे कह देते हैं कि आप इतने परसेंट दें तो आप हमको 2 माह के लिए आपके अकाउंट में पैसे रखवा देते हैं। वो आपसे 2 माह का कह के ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं और करते क्या है, 28, 30, 32 दिन के बाद जब आपकी स्टेटमेंट मैच्योर हो जाती है अपने पैसे विदड्रॉ कर लेते हैं, जो कि एक रिस्की काम है क्योंकि एम्बेसी कभी भी कंफर्मेशन ले सकती है अकाउंट के बारे में उस ब्रांच से। तो ये एक रिस्की काम है। जब भी आपने अपने पैसे इन्वेस्टर के थ्रू रखवाने हैं तो आपने उससे क्लियर कट बात करनी है कि ये कितनी देर के लिए रखवा रहा है और वीज़ा अगर इसमें कोई परेशानी हुई तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो आपको कैश लेटर के लिए अप्लाई करने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक मेंटेनेंस लेटर और कैश लेटर और तीसरा आपकी स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हम आपको बता चुके थे कि आपने अपने पैसे कैसे बचाने, तो जी हाँ, हम उसी पे बात कर रहे हैं। आपने अपने कंसल्टेंट से कहना है आपके इंटर्स या मैट्रिक और बैचलर जो भी आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यूनिवर्सिटी को या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर चुके हैं तो वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा फ़ाइल करने के साथ ही स्कैन कर दें। जब आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर देंगे तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपको वहाँ पे स्कैन नहीं करवाने पड़ेंगे, तो इससे आपका 3-4 हज़ार रुपया बच जाएगा। तो ये था आज की हमारी मेन बात कि आपने अपने वीज़ा फ़ाइल करने के दौरान पैसे कब बच और कैसे बचाने हैं। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाए तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपना वीज़ा फ़ाइल करने के लिए पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी साथ लेकर जाने हैं। और उसके साथ एक जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन आ जाती है सॉफ्ट कॉपी में, आपने कंसल्टेंट आपको दे देता है, तो आपने उसकी एक लाजमी कापी लेकर जानी है। उसका एक प्रिंट निकलवा कर उसके मस्ट अपने साथ रखना है, क्योंकि जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं, जब आपसे वो पासपोर्ट लेते हैं तो वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो वीज़ा फ़ाइल एप्लीकेशन आपकी कहाँ पर है। तो आपने वो वीज़ा फ़ाइल एप्लीकेशन साथ लाजमी लेकर जानी है। और दूसरा जो अपॉइंटमेंट डेट होती है जिस पे आपको आई होती है और उसकी आपने हार्ड कॉपी एक प्रिंट निकलवा कर लाजमी लेकर जाना है। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो वीज़ा फ़ाइल करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस। अगर इसके बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।